नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो आज का टॉपिक है कि माया। माया तेरी बहुत कठिन है राम, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चाम। देखे उसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। इसी माया को थोड़ा सा हम ब्रेक डाउन करते हैं। बस हम समझते हैं कि कैसे हमारे जीवन में इस माया का खेल होता है। जब हम लोग गर्भ में थे माँ के, तो हम लोगों से भगवान जी सबसे मिले हैं, सबसे, हर एक जीव से गर्भ में भगवान जी जरूर मिलते हैं। और उन्होंने मिलकर बस एक ही बात कहा है कि जाके भूल मत जाना कि तुम क्या करने जा रहे हो। तो हम लोग जब मनुष्य का तन पाते हैं तो सिर्फ इस आवागमन से मुक्ति पाने के लिए, अपने कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए, जो हमने कुछ गलत काम कर दिए हैं, जो हमने कुछ बहुत बुरे काम या उसको मतलब डिले कर दिए हैं या कर नहीं पाए हैं, अधूरा काम छोड़ दिए हैं, तो उन सबको पूर्ण करने के लिए हम ये जन्म लेते हैं। और जब तक हम लोग माँ के गर्भ में होते हैं तब तक तो हम भगवान जी से बहुत प्रार्थना, बहुत मिन्नतें करते हैं कि भगवान जी यहाँ से मुझे निकालिए। यहाँ से जाने के बाद मैं हर एक काम आपको समर्पित करके करूंगा, आपके लिए करूंगा, आपके भजन करूंगा, आपको बिल्कुल नहीं भूलूंगा। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जैसे ही हम इस दुनिया में आते हैं, माया का खेल स्टार्ट हो जाता है। देखिए, बिना उनकी मर्जी के आप उनकी भक्ति भी नहीं कर सकते हैं। बिना ईश्वर की मर्जी के आप ईश्वर की भक्ति बिल्कुल नहीं कर सकते। आप अपने इष्ट को पा भी नहीं सकते। तो क्या होता है कि कुछ लोग जो पूजा पाठ करते हैं, जिनके मतलब वातावरण उनके यहाँ ऐसा है, जैसे मम्मी पापा या बहुत लोग ऐसे होते हैं, जैसे दादा दादी नाना नानी, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जिनको देख के आपको मन में ये भावना उत्पन्न होती है कि हम भी पूजा पाठ करें, हम भी भगवान का नाम जप करें, हम भी उनके प्रति भजन भाव भजन में लीन रहें। तो क्या है कि बिना उनकी कृपा के तो ये हो नहीं रहा है। और उनकी कृपा के बाद अगर आप उनके लिए ये सब करने लगते हैं, उनके भाव भजन, उनकी पूजा पाठ आराधना कुछ भी करने लगते हैं ना, तो क्या होता है फिर? यहीं से माया का खेल स्टार्ट हो जाता है। माया क्या करती है? माया आपको भ्रमित करती है, ऐसे लोगों को आपको भेजेगी, ऐसी वीडियोस पहुंचाएगी, ऐसे लोगों को भेजेगी कि आप भ्रमित हो जाएं। और यही आपकी असली परीक्षा है, यही भगवान जी आपकी असली परीक्षा लेते हैं कि देखें ये इसमें पार उतर पाता है या इसी लूप में ये फंस जाता है, जैसे कि आप अभी तक फंसते आए हैं। ठीक है, जन्मों जन्म तक इसी लूप में हम फंसे चले जाते हैं। क्या होता है, कुछ लोग होते हैं जैसे बोल देते हैं ना, अरे हम तो भगवान जी को मानते नहीं है, हम तो पूजा पाठ करते नहीं है, मेरा तो बहुत अच्छा चल रहा है, मेरे तो सारे काम बन रहे हैं, मेरे बच्चे अच्छे हैं, मेरी नौकरी अच्छी है, मेरी वाइफ अच्छी है, मेरे परिवार में सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं। तो यही सब होता है कि बताओ, हम पूजा पाठ करके परेशान हैं और ये देखो इनका तो बिना पूजा पाठ किए ही सब अच्छा हो रहा है। और यही माया खेल जाती है आपकी बुद्धि के साथ। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। क्या पता वो संचित कर्मों की वजह से वो अच्छा अच्छा पा रहे हो, पिछले कई कर्मों को संचित करके उन्होंने इतना कर्म वो बनाए हैं, इतना वो अपने मतलब भाव भक्ति या किसी चीज को उन्होंने या दान पुण्य कुछ तो ऐसा किया होगा जिसकी वजह से आज उनका सब कुछ अच्छा है। तो उसको मत देखिए, आप अपने कर्म को करिए, आप माया के जाल में खुद को फंसाइए मत। ठीक है, आप पूजा पाठ करिए, भाव भजन करिए, नाम जाप करिए, जो भी आपसे हो सकता है आप सब करिए। एक चीज मैं और बता देती हूँ आपको, जब कभी भी क्या होता है कि आपके पीछे कोई हाथ धो के नहा धो के कहते हैं ना, पड़ जाते हैं कुछ गलत लोग कि अरे ये तो पूजा पाठ करता है, चलो इसकी बैंड बजाते हैं, इसको हर चीज से मतलब अच्छा है ना। कहते हैं ना कि युधिष्ठिर भी बहुत अच्छे थे, तो शकुनी और दुर्योधन सब पीछे पड़ गए थे उनके, कि इनकी अच्छाई को, जो लोग धर्म से चलते हैं ना उनकी बहुत परीक्षाएं होती हैं, बहुत उनको ठगा जाता है। तो इस फेर में मत रहिए, क्योंकि दुर्योधन और शकुनी का क्या हुआ था आपसे छुपा नहीं है, और युधिष्ठिर का क्या हुआ था ये भी आपसे छुपा नहीं है। तो आप अपने धर्म में कर्म में लीन रहिए, भगवान के भाव भजन में लीन रहिए, पूजा पाठ करिए। देखिए, पूजा पाठ करने से ऐसा नहीं है कि आपको धन दौलत यही सब मिलेगा, ये तो देखिए धर्म से अर्थ आता है। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है। हो सकता है आपने ये जन्म लिया है तो कुछ और कर्मों के लिए, कुछ और सीखने के लिए, कुछ और लर्निंग पॉइंट के लिए आपने ये जन्म, हो सकता है धन के लिए ना लिया हो ना, हो सकता है आपने ज्ञान के लिए लिया हो सकता है आपने लोगों को जागरूक करने के लिए लिया हो। हाँ, धन धन तो अपने आप आएगा, ये तो क्या, ये संपत्ति ऐसी चीज है कि ये अपने आप आ, इसके पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है। और ये असली धन तो संतोष होता है, मन की शांति होती है, और कुछ नहीं होता। समझ रहे हैं? अगर नहीं समझ रहे हैं तो समझ जाइए।
ठीक है? जब आप बहुत बड़ी दिक्कतों में फँस जाते हैं, भगवान जी आपको इत्तू सी तकलीफ दे के आपको निकाल लेते हैं ना, तब समझ में नहीं आता। बट कोई और या बोल दे या कोई और इंसिडेंस हो आपके साथ और आपको समझ में आए, या कोई ऐसा मतलब ज्ञानी-ध्यानी हो आपको बता दे कि अरे तुम्हारा तो मृत्यु लिखा था, तुम्हारा तो बस छोटा-सा एक्सीडेंट होके रह गया। तो तो कितना अच्छा लगता है कि देखो मेरे भगवान जी ने मुझे बचा लिया, है ना? तो यही होता है, भगवान जी हमेशा आपकी हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं, मदद करते हैं, आपको सही राह दिखाते हैं और वो परीक्षाएँ भी लेते हैं। अपनी माया को भेज के वो आपकी परीक्षाएँ भी लेते हैं, बहुत कठिन-कठिन परीक्षाएँ भी होती हैं। तो बस यही दिमाग में रखिए कि मेरी परीक्षा चल रही है, मुझे इस लूप में नहीं फँसना है और अब मुझे इससे बाहर निकलना है। तो बाहर कैसे निकलेंगे? आप नाम जाप करिए, भाव भजन करिए, उनको याद करते रहिए, बस और क्या चाहिए लाइफ में। तो सीताराम, सीताराम, सीताराम कहिए और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जय माता दी।